Welcome to eTarot. Today's topic you versus them. Let's see, देखते हैं आपके और इस इंसान के बीच क्या चल रहा है, आपके और इंसान के अंदर क्या चल रहा है. ठीक है, let's see. कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, डैमेज रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप इस वक्त किस सिचुएशन से, किस जगह से गुजर रहे हैं, आपके अंदर की कंडीशन क्या है. मेरे व्यूवर के अंदर इस वक्त करंटली क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर की करंट सिचुएशन, करंटली आपकी सिचुएशन क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे आप इस वक्त किस कंडीशन से, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं. पेशेंस आपके अंदर इस वक्त काफ़ी पेशेंस है. ठीक है, मतलब कि एक मून साइकिल ऐसा हो सकता है इफेक्ट कर रही हैं, कभी ज़्यादा आपको मून साइकिल से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन आपको किसी तरीके का एक मेंटोरशिप है आपके पास, या तो आपको कोई मेंटोर गाइड कर रहा है, एक सोर्स है जो आपको बहुत ज़्यादा लाइट दिखा रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक आपको गाइडेंस है आपके पास. आई डोंट नो, ये इंट्यूशन भी हो सकती है, साइलेंस और द क्रिएटर आपको डिवाइन गाइडेंस भी हो सकती है, आपको सिंक्रोनिसिटी भी समझ में आ रही हो सकती है, या आपको ऐसा हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आपके पास गाइडेंस है. अब ये आपको कहीं से भी मिल रही है, टैरो से मिल रही है, ठीक है, या आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है, द क्रिएटर आपका मतलब पॉजिटिव लाइट में है, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, चाहे इर्द गिर्द कितना ही नेगेटिव हो रहा है, आप बहुत पीस में है, पेशेंस की एनर्जी आपके अंदर, एक सबर है. ठीक है, एक सबर वाली एनर्जी है. लेट्स देखते हैं और क्या है आपकी कंडीशन, किस तरीके की आप इस वक्त किस सिचुएशंस में हैं. ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप को लेकर आपकी जिंदगी में और क्या हो रहा है. आप बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहे लव लाइफ को लेकर, मुझे नहीं लग रहा आप लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं या रश कर रहे हैं. माइंड बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ है. ठीक है, आप कुछ समझने और सुनने की कंडीशन में नहीं, अपनी लव लाइफ का जो आपका जो मैटर है ना, आप उससे आपको ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा आप थक चुके हैं. ठीक है, आप इस माइंड से तो बिल्कुल खाली हो चुके हैं. आप जिस तरीके से भी अपनी लव लाइफ को बैलेंस किया, आपको ऐसा लग रहा है एक्शन लेने के बजाय पेशेंस, एक सब्र में आने की ज़रूरत है, जो होगा वो देखा जाएगा. आप उस कंडीशन में अब किसी भी तरीके का मूव या एक्ट नहीं करना चाहते अपनी लव लाइफ को सेव करने के लिए, आप नए तरीके से बनाने के लिए. आपको ऐसा लगता है बननी होगी तो बन जाएगी. ठीक है, वरना आप एक अकेले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. ठीक है, द आउटसाइडर, बिल्कुल अपने आप को आप लव लाइफ के लिए एक आउटसाइडर की तरह देख रहे हैं. आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसा लग रहा है आपके हाथ में अब कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता, जो होना होगा हो जाएगा. आपके अंदर एक सारी कोशिशें, सारा एक्ट, सारा मतलब के हर दाव पेच आजमाने के बाद आपके अंदर सिर्फ एक पेशेंस बचा है, जिसको आपने चूज कर लिया है. आप सबर से और साइड लाइन होके बैठे हुए हैं. आपको ऐसा लगता है नहीं, आप नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है, ये आपके आपके हाथ की चीज नहीं है, मतलब कि आपके आपसे कुछ नहीं होने वाला है इस कनेक्शन में. जो कर सकते थे वो आपने कर दिए, एक एंड लिमिट तक आपने अपनी कोशिशें कर दी अपने रीसेंट कनेक्शन में, उसको बनाने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए. फिर भी आपको एट दी एंड आउटसाइडर की तरफ फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं. तो आपने एक पेशेंस चूज कर लिया है. आप यहाँ पर बहुत सबर, बहुत बैलेंस, बहुत पीस और कामिंग एनर्जी में अपनी हीलिंग पे फोकस है, अपने सेल्फ पे फोकस है, मेडिटेशन पे बिजी हैं आप. ठीक है, अपने सेल्फ फोकस, अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हैं आप. ठीक है, और आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है करंटली, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन के अंदर करंटली क्या चल रहा है. करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की क्या है, करंटली आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है. पॉलिटिक्स, ये इंसान किसी तरीके का मार्क्स वेयर कर रहा है. ठीक है, पॉलिटिक्स की एनर्जी है, मतलब एक पॉलिटिक्स की एनर्जी है. ये इंसान अभी कंट्रोलिंग अपने आप के अंदर जो चल रहा है वो कंट्रोल कर रहा है, स्नेकी बिहेवियर है, पॉलिटिक्स वाली एनर्जी है. ठीक है, बहुत पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल अभी भी बहुत ज़्यादा आपको क्लियर कट क्लैरिटी या बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से नहीं मिली है. ठीक है, पॉलिटिक्स तरीके से ये इंसान इस चीज़ को देख रहा है. 7-7 की एनर्जी आपके आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन है या डिस्टेंस, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. लेट्स देखते हैं आपके पार्टनर के अंदर और क्या चल रहा है, आपके पर्सन के अंदर इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है. आपके पर्सन जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी माइंड में चल रहा है, वो आपसे हाइड कर रहे हैं. पॉलिटिक्स का मतलब ये है, ये नहीं कि कोई कुछ और कर रहे हैं, नहीं, आपसे हाइड कर रहे हैं. जो आपके पर्सन के अंदर चल रहा है वो दिखा रहे हैं, जो आप देखना चाहते हैं, बस सिंपल फेस और फनीएस्ट मार्क्स आपके पर्सन ने वेयर करा हुआ है, वो चीज़ दिखा रहे हैं. ठीक है, ओके, आपके पर्सन के अंदर इस रिश्ते को लेकर और क्या चल रहा है. कंप्लीशन, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके की कंप्लीशन की तरफ जाना चाहते हैं. आपके पार्टनर अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं. अगर अनमैरिड है तो मैरिज की तरफ जाना चाह रहा है ये इंसान. अगर आप इसकी वाइफ हैं तो दोबारा आपके साथ कंटिन्यू करना, दोबारा एक साथ बैलेंस करना. अगर मैरिज का सोच नहीं रहा तो बहुत एक शिद्दत से मैरिज का सोच रहा है ये इंसान, मतलब कि अपनी लाइफ में किसी तरीके का कंप्लीशन, किसी तरीके की एक पूरी अपने आप को सिक्योर करना चाह रहा है, कंप्लीट लाइफ चाह रहा है.
मैरिज कमिटमेंट करके अपने आप को सेफ एंड सिक्योर अपनी लाइफ को कंप्लीट करना। और क्या चल रहा है लव लाइफ को लेकर आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन की लाइफ में करेंटली? द मास्टर, काफी मास्टर स्मार्ट पर्सन है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा, इस इंसान की तरफ से बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। ये इंसान आपसे हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ ना कुछ इसके अंदर है, जो स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ चल रही है इसके अंदर, कोई ना कोई प्लानिंग है, कोई ना कोई प्लॉटिंग है, कोई ना कोई प्लान है इसके पास, ठीक है। बैक ऑफ द स्टोरी कोई ना कोई प्लान है। एक ये कनेक्शन एक बॉटम ऑफ द डेक एक रीबर्थ की तरफ हो सकता है, ठीक है। एक रीबर्थ वाली आपके बहुत ज़्यादा एक साइलेंट एनर्जी इस कनेक्शन में। ये जो रीबर्थ बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, जैसे कि एक सन्नाटा छा गया आपके रिश्ते में या आपके अंदर भी एक अलोननेस है। आप दोनों दोनों अपनी अपनी लाइफ में अलोन है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं ऐसा लग रहा इस कनेक्शन को लेकर आप दोनों के बीच एक्ट चल रहा है। ये म्यूचुअल एनर्जी है, एक म्यूचुअल आप लोग की सिचुएशन चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अलोन साइलेंट, एक ऐसा भी सकता है एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। करंटली काफ़ी आप आइसोलेशन में हैं, अंदर ही अंदर आइसोलेट कर लिया आपने खुद को। आप बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करते, जवाब नहीं देते इस इंसान से, बहुत ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं आते। आपका वो लगता है नहीं, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, ठीक है। आपकी जगह नहीं है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने की, और आपको आर्ग्यूमेंट करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, इस इंसान से, ठीक है। आप आर्ग्यूमेंट नहीं करते, अपने वर्ड्स को ज़ाया नहीं करना चाहते इस इंसान के सामने। ओके, आप क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए करंटली, आप क्या फील कर रहे हैं? लेकिन आप दोनों की एक रीबर्थ, आपका सेल्फ रीबर्थ ले रहा है और आपके पर्सन का भी सेल्फ रीबर्थ ले रहा है। और ट्यून इन, आप लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप दोनों ही, और दोनों ही अलोन है, दोनों सिंगल नज़र आ रहे हैं लेकिन दोनों अलोन नज़र आ रहे हैं। अकेले अकेले अपने अपने इनर सेल्फ को रिजॉल्व कर रहे हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं आप लोग। आपके पर्सन अपनी लाइफ को और आप अपनी लाइफ को, ठीक है। आपके पर्सन एक पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं कि इस अंधेरे से निकलने के लिए कोई लाइट है या नहीं है, जो आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में चूज कर लिया था अंधेरा, क्या उससे निकल सकते हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन ये इंसान अब इस कनेक्शन का मैस को एंड करना चाहता है, आर्ग्यूमेंट्स को एंड करना चाहता है, लेकिन एक पॉलिटिक्स खेल, मतलब कि पॉलिटिक्स खेल क्या रहा है बताना नहीं चाह रहा, इस रिश्ते में चीज़ों को ही फिक्स करना चाह रहा है, शो नहीं कर रहा कि ये इस रिश्ते में कुछ फिक्स करना चाह रहा है, ठीक है। ओके, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान के लिए करंटली, आप क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे? मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के लिए? ओके, सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ पे आप वर्क कर रहे हैं अपनी, ठीक है। इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क है। पेजेस की एनर्जी, बहुत पेजेस की एनर्जी में आप कनेक्टेड हैं, बहुत पेजेस, बहुत ज़्यादा माइनर एनर्जी, माइनर अरकाना है, बातचीत हो रही है, ठीक है, यही काफ़ी है। बाकी आप अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ठीक है। बात होती है, ठीक है, नहीं होती कोई मसला नहीं, मतलब कि आप अपने आप को अंदर से डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे इस रिश्ते की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से, या किसी भी तरीके की सिचुएशन की वजह से। आप अपनी लाइफ में किसी एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। एक लव लाइफ की बात रही तो कुछ स्टेबल ग्राउंडेड मैनिफेस्टेशन है, कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड आपको चाहिए, ठीक है, स्टेबल ऑफर। आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग एक स्टेबल मैरिज कमिटमेंट का ऑफर चाहिए हो सकता है, या मैरिज या कमिटमेंट के ऑफर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट आपके माइंड में चल रही है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा फोकस है, आप अपने फाइनेंसेस को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं? आप खाली खाली से लग रहे हैं मुझे, ठीक है। फीलिंग्स को लेकर आपका ध्यान नहीं है, लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, साइलेंट हो चुके हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, ना बात करते ना बात करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है आपके अंदर से वो एक एग्रेशन और एक लव को लेकर ऑब्सेशन और एक चेजिंग एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है। आपके पर्सन करंटली इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन के अंदर लव लाइफ को लेकर क्या चल रहा है? लेट्स सी। ओके, ये अपनी लव लाइफ के मैटर पे आप वर्क करना चाहता है, टीम वर्क, ठीक है। ये एक टीम वर्क वाली कंडीशन में आ रहा है। अगर यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं थी, ये करने के लिए तैयार हो रहा है ये इंटरनली, ठीक है। और टीम वर्क करने के लिए तैयार हो रहा है। जहाँ आप वन साइडेडली अपने आप को फील कर रहे थे बहुत अकेला, ये पर्सन एक टीम वर्क करने के लिए तैयार हो रहा है, और फाइनेंसेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। अपने फाइनेंशियल लाइफ को भी स्टेबल करने में लगा हुआ ये इंसान, ठीक है। और क्या फील कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर? लेट्स सी। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है इसके अंदर, बहुत सारा बर्डन समय इसको यहाँ पर ये चीज़ फ़ील होती है। आपके इसने टीम वर्क नहीं किया, और आपके साइलेंट होने की वजह ये भी है, बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा पुराने तरीके से नहीं है, मतलब कि पुराने तरीके से इसको डील नहीं करते, आप पुराने तरीके से आप किसी भी वे में एक्ट नहीं करते। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेसफुल दिख रही है, इसको ऐसा लग रहा है आई डोंट, इसको नहीं समझ में आ रहा कि आई डोंट नो कि आप वर्क करेंगे या नहीं करेंगे इक्वली इस कनेक्शन में अब, ठीक है। लेकिन ये टीम वर्क करना चाहेगा। ये इंसान लव लाइफ को लेकर और क्या सोच रहा है?
स्टक फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम है, स्टकनेस है इसके अंदर, ठीक है। समझ नहीं पा रहा फर्स्ट स्टेप क्या ले, ठीक है। मतलब कि कहीं न कहीं इसको ये चीज़ का अंदाज़ा है, जो कुछ भी हुआ है इसका एक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा इसका इसके किसी एक्शन का बहुत ज़्यादा, इसके डिसीजन का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ भी रिलेशनशिप स्टक हो चुका है वो इसकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो इसको इससे निकालने के लिए कोई एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा, और ये स्ट्रेस इसके सर पे है, क्योंकि इसको इस जगह से निकालने के लिए इसको वर्क करना पड़ेगा, इसको एक्ट करना पड़ेगा, इसको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, इसको कोई मूवमेंट करनी पड़ेगी। इसको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से वो डिसीजन, वो एक्शन, वो मूवमेंट नहीं होने वाली, ठीक है। फीलिंग्स में देखते हैं इस इंसान की फीलिंग्स में आपको लेकर क्या चल रहा है, करंटली इस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ये क्या फील कर रहा है, ठीक है। रोमांस एंजल से देखेंगे इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। ये इंसान करंटली क्या फील कर रहा है, काफ़ी स्ट्रेस आउट है ये, क्योंकि इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में जहाँ पर भी सिचुएशन गई वो इस इंसान की तरफ से गई, एक मेस जो इसने फैला दिया उसको क्लियर करने में काफ़ी स्ट्रेस फील हो रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मूव इसको लेना पड़ेगा। इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंटली इंसान इस कनेक्शन में आपको लेकर क्या फील कर रहा है। एक मास्टर सी पर्सनालिटी है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इसको ऐसा लग रहा है आपसे कोई ना कोई इसका रिश्ता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है ये आपको आज से नहीं बहुत पहले से जानता है, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है फॉर गिविंग एंड लर्निंग पास्ट के लिए, अपने पास्ट किसी एक्ट बिहेवियर या डिसीजन या किसी कुछ इसने आपको ऐसा कहा है, ठीक है। लेट्स सी और करंटली ये इंसान क्या फील कर रहा है। इसको ऐसा लगता है आपके आपसे कोई ना कोई अट्रैक्शन है, आपसे कोई ना कोई इसका पुराना कोई आपको जानता है, या आपसे कुछ ना कुछ इसका कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, यहाँ पे वेडिंग, यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट, मैंने कहा ना इसके माइंड में कुछ स्टेबिलिटी चल रही है, ये इंसान एक वेडिंग का सोच रहा है, यहाँ पे एक वेडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट, वेडिंग, मैरिज, इसको ऐसा लग रहा है रीट्रीट, यहाँ पे एक रीट्रीट चाह रहा है, ये आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होना चाह रहा है, इसका ओपन अप होना, या ये जो इसने एक डिस्कनेक्ट होना चाहता है वर्ल्ड से और आपका और अपने बीच कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, ठीक है। ओके, अनरिक्वाइटेड लव, इंसान को यहाँ पर पता है कि एक अनरिक्वाइटेड लव रहा है यहाँ पर को डिपेंडेंसी इशू की वजह से, ठीक है। यहाँ पर ये को डिपेंडेंसी से एडिक्शंस अफेक्ट योर रिलेशनशिप, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है आप लोग के रिलेशनशिप को, कोई डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करी है, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको अपने अपने सेल्फ लव में ऑपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते की सक्सेस के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिपेंड होकर रिश्ता नहीं चल सकता, ये इंसान को डिपेंडेंसी वाले रिलेशनशिप से भागता है, फिर वो एक जब मतलब कि वो अनरिक्वाइटेड ही हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसको अगर पता चल जाए सामने वाले को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, तो इंसान जो है ना उस चीज़ में वर्क करना छोड़ देता है। इसका एक मतलब कि एक डिफ़ॉल्टेड इंसान, इसका डिफ़ॉल्ट ये है कि वर्क करना छोड़ देगा। इसको समझ में आ जाए ना सामने वाले को मुझसे ज़्यादा इस रिश्ते की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर वर्क करना नहीं चाहेगा, उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, इस इंसान की तरफ से एक्शंस मूवमेंट क्या हो सकते हैं, ठीक है। भाई काफ़ी क्लियर एक्शन होगा, तभी एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि उसको पता है आपको क्लैरिटी चाहिए, और यहाँ पे काफ़ी क्लियर कट एक्शन या मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, बहुत क्लैरिटी देखने को मिल सकती है, क्लियर कट एक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी वाला एक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा इसके लिए जगल कर रहा है, मतलब कि थोड़ा सा इमोशनली या दो तरीके की सिचुएशन को ये इंसान लेकर चल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कभी हाँ में कभी ना में, ठीक है। अनस्टेबल सा इसका डिसीजन है, अनस्टेबल सी सिचुएशन है, तो अनस्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा है, मून की एनर्जी है इसके पास, आपको लेकर क्लैरिटी तो है लेकिन ये फियर में है, आपको मतलब कि आपके सामने नहीं आ रहा, या आपको जो कहना चाह रहा है वो कह नहीं रहा, उसको लेकर अनस्टेबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। कोई नहीं, आपको बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहा है, ठीक है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लेवल वाला कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इसको एक फियर हो रहा है आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने में, अपने आप को सब बताने में, ठीक है। सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोच समझ करेक्ट करेगा, सोच समझ करेक्शन लेगा आपके सामने। अब इसको पता है अगर इसको आपके सामने कुछ रखना है तो इस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा इंतजार करा, ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। मतलब कि ये अगर आपको कुछ कहना चाहता है तो इसको ये एक चांस मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक ही चांस होगा, अब इसकी बात पे अगर आप यकीन करेंगे तो वन लास्ट कोई बात होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी है, मुझे आप लोग के बीच एक एज डिफरेंस, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, लेकिन ये स्टोरी वो है जो पास्ट में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बैक स्टेपिंग फील करी है आपने, ऐसे चीटेड फील करा है, आपको ऐसा लगा है कि आपको चीट करके गया, एक चीटेड एनर्जी को इस कनेक्शन में आपको ऑलरेडी मिल चुकी है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे चीटेड फील हुआ है आपको, लेकिन यहाँ पर जो आपका वेट है वो आपका जैसे कि
आपको रिजल्ट देगा। आपका जो वेटिंग एनर्जी ना इस रिश्ते को लेकर, जो आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जो आपने लॉयल्टी, ऑनेस्टी, जो इस कनेक्शन में जो आपने पुट किया था, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, इंसान भी वही चाह रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड होके अब आपके लिए सोच रहा है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं बहुत ज़्यादा। इसको आपके कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा फेयर हो रहा है। अगर आपने कुछ आगे पीछे कर दिया तो इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा, सेल्फ स्टीम का क्या होगा। मतलब कि पीछे सब कुछ गलतियां इस इंसान की बहुत सारी रही हैं, ठीक है। होने क्या वाला है इस रिश्ते में, आप पर्सन इश्यूज इज रीच रेजोल्यूशन। भाई आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। आप लोग के इश्यूज रेजोल्यूशन की तरफ है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके पर्सन को अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, आपको बहुत ज्यादा चेजिंग नहीं करनी। जैसे ही आप यहाँ पर चेज करेंगे, सिचुएशन वापस डिस्टर्ब हो सकती है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस होने के लिए एक्शन लेना है और इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेना है, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। अगर आप बैलेंस रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, लक आपके साइड है, लक आपके सपोर्ट में है। यहाँ पर यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल। आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं, आप उसके बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपकी लव लाइफ में कुछ किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग है, जो आपकी जिंदगी में बहुत बैलेंस सा सिचुएशन दिखा सकती है, बहुत बैलेंस दिखा सकती है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर हमें इस रिश्ते में और क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे है रिलीजियस फैक्टर योर लव लाइफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। आपके, मैं बार बार स्टार्टिंग से कह रही हूँ, आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का रिलीजियस फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे है पास्ट लाइफ मैस्कुलाइन एनर्जी। ये कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन आ रहा है। पास्ट लाइफ हमें यहाँ पर भी आया था। कर्मा, कंट्रोलिंग, एक बैलेंसिंग। आप लोग के बीच पास्ट कर्मा बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट था इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। ओके ओके, एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ हॉलीडे। ये हॉलीडे टाइम है, यहाँ पर आपको टुगेदर एक दूसरे के साथ यहाँ पर आपको बहुत सारा मौका मिलेगा एक्सप्रेसिव होने का। लेकिन ये टाइम आप लोग के लिए बहुत ब्लेसिंग्स वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे आप हो भी नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे है आपने सब इस डेस्टिनी पे छोड़ दिया, अब क्या हो आपको नहीं पता। आप काफी ज्यादा साइलेंट हो चुके हैं, आप डेस्टिनी पे छोड़कर इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा अब एफर्ट नहीं कर रहे आप, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ, आपकी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है और आप फेथ रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे है यू आर लवेबल, डिजर्व योर लव। इस इंसान को पता है कि आप एक लवेबल पर्सन हैं और डिजर्व करते हैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी या सच्चा प्यार, आप डिजर्विंग हैं, ठीक है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू साइन विद जॉय, ठीक है। अलाउ करें अपने हार्ट को एक एंजॉयमेंट में आए, एक एंजॉयफुल, एक मतलब कि जिंदगी को एंजॉय करें, ठीक है। आपकी जिंदगी में जो होना था, जितना सीरियस आपने रहना था वो रह लिए, लेकिन अब आप बेवकूफ़ी नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ पे है स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल अवेकनिंग। ये कनेक्शन आपके स्पिरिचुअल के लिए आया था। बैलेंसिंग सोल, वर्क थ्रू योर फेयर्स। आपने बहुत सारे फेयर्स पे वर्क करा है अपने। न्यू लव लाइफ, रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है। भाई ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा फीलिंग्स लेकर आ रहा है अब आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे है मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। ये इंसान आपसे बहुत कुछ, मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स का मतलब नेगेटिविटी नहीं है। इंसान आपको मिस करता है लेकिन अब बोलता नहीं है, या अब नहीं, या बोलता ही नहीं है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, ठीक है। इस इंसान को डिसाइड करना है आपके साथ क्लियरली क्या चाहता है, ठीक है। मैनिफेस्ट क्या, मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। यहाँ पे आप दोनों के बीच बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। एक मैग्नेटिक पुल है जो आप लोग को एक साथ लेकर आ रहा है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।